इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 गुना स्टार्ट करेंगे और हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। जितने भी बच्चों को गुना के सवाल हल करने नहीं आते हैं वे एकदम आराम से देखिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक एक चीज़ को नोट कीजिए, समझते हुए चलेंगे। तो बच्चा, हम लोग स्टार्ट करेंगे गुना। तो गुना क्या होता है जी, ये हम लोग एकदम बेसिक से जानेंगे। देखिए, गुना की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आपने पढ़ा जोड़, जोड़ पढ़ा आपने। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे 2 जोड़ 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4 होते हैं जी, बिल्कुल सही। 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कितने होते हैं? जोड़ लेते हैं। 2 2 4 और 2 6 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जोड़ के में पढ़ा था कि जोड़ में हम लोग आराम से कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने बात करूँ कि आप दुकान में गए हो, ठीक है, आप कलम लेने दुकान में गए हो। एक कलम का दाम है 2 रुपये। एक कलम का दाम है 2 रुपये। आपको लेनी है 5 कलम। कितनी कलम लेनी है? 5 कलम। एक कलम का दाम है 2 रुपये, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? आप ऐसे करके जोड़ोगे। 2, एक कलम का 2, दूसरे कलम का 2, तीसरे कलम का 2, चौथे कलम का 2, पाँचवीं कलम का 2, फिर जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 रुपये होगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन सर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इतनी बार 2 ना लिखना पड़े, यानी हम लोग उसे शॉर्ट में कर लें कि एक बार हमने लिखा और वह चीज़ हमारा उत्तर आ गया। या तो था 5 कलमों के लिए, हो सकता है 20 कलमों के लिए पूछ ले, 30 कलमों के लिए पूछ ले कि एक कलम का दाम है 2 रुपये, तो 30 कलमों का दाम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे बच्चों? आप एक तो काम है कि आप 2 2 2 2 2 2 30 बार लिख लो, फिर उसे जोड़ो कि 2 2 4 2 6 2 8, फिर इसे 2 10, ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही देर हो जाएगी। तो इसी समस्या के हल के लिए हम लोगों ने गुना को सीखना प्रारंभ किया। गुना क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उसे गुना कर लेना है। जैसे 2 को हम 1 से गुना करते हैं, 2 गुने 1, तो कितना होगा? 2 को एक बार जोड़ना है, 2 एकम 2 होता है। फिर हम यहाँ पे बात करें 2 को 2 से गुना करना है, तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें 2 को 3 से गुना करना है, तो 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ पे बात आई पहाड़े की कि हम लोग यदि पहाड़े को ऐसे लिख करके उसे ध्यान में रखें तो यह हमारी समस्या बहुत ही जल्दी हल हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने इस गुना को पढ़ना प्रारंभ किया, इसे सीखना प्रारंभ किया और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहाड़े पढ़ने प्रारंभ किए। तो आपको पहाड़े पढ़ने होंगे। कैसे पढ़ने होंगे? और ये बहुत ही आसान है। जैसे 2 गुने 1 2 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऐसे आपको ये याद कर लेने। अब देखिए, अब आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पे पूछ ले, 2 तिया 6 पूछ ले कि एक कलम का दाम है 2 रुपये, तो 10 कलम का क्या होगा? आप पहाड़े से देख लोगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नम 18, 2 दह 20, 20 रुपये होंगे। कितने रुपए? 20 रुपये। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं कि आप 20 बार यहाँ पे 10 बार 2 लिखो फिर ये करो, नहीं। एक कलम का दाम है 2 रुपये, तो 10 कलम के दाम कितने होंगे? 2 गुने 10, सीधा कर देना है। कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। इसीलिए हमने गुना को सीखना प्रारंभ किया। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं अभ्यास के प्रश्न। आपको अपने पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 47 निकाल लीजिए और 47 में आपके प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के प्रश्न। बार बार जोड़ने को गुना के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है बार बार
इसे जोड़ा गया है, इसे हम लोग डायरेक्ट गुना के रूप में लिख देंगे। जैसे 3 3 3 3 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 बार क्या है 3, तो 5 गुने 3, 5 गुना 3। हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए ऐसे लिखना सरल है या फिर ऐसा लिखना सरल है, 5 गुने 3 यह लिखना सरल है या फिर 3 बार 5 लिखना सरल है। जाहिर सी बात है ये लिखना सरल है, क्योंकि ये कम जगह में लिख लेंगे और आसानी से लिख लेंगे, इसीलिए हमने इस गुना को सीखना प्रारंभ किया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, आप एकदम आराम से समझते चलो। आपको कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे दे रखा है 6 जोड़ 6 जोड़ 6, 3 बार 6 है, देखिए कितना लंबा जगह ले रहा है। इसे हम कम जगह के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 बार 6 है तो 3 गुने 6 लिख देंगे सीधा, है ना। आप इसे हल करोगे और इसे हल करोगे, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। जैसे हम इसे जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 होगा। इसे भी गुना करेंगे, 5 तिया 15, इधर भी 15 आएगा। तो ऐसा लिखना अच्छा है इसके तुलना में। यहाँ पे देख लेते हैं, 9 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 9, 4 बार 9 है तो 4 गुने 9 लिख देंगे। यहाँ है 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 6 गुने 4 लिख देंगे। और अंतिम में है 5 गुने 5 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, 5 बार 5 है तो 5 गुने 5, ऐसा लिख देंगे। और इस चीज़ को लिखने में काफ़ी सुविधा होगी, हम लोग आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। पृष्ठ संख्या 47 में ही अगला प्रश्न है कि गुना को बार बार जोड़ के रूप में लिखिए, कि इस चीज़ को हम जोड़ के रूप में कैसे लिख सकते हैं। सेम पिछले प्रश्न का उल्टा दे रखा है, हमने उसमें क्या किया था कि इस चीज़ को ऐसे लिख दिया था। अब यह गुना के रूप में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले उदाहरण समझिए। उदाहरण में यहाँ पे है 4 गुना 5, है ना, 4 गुने 5, तो 5 को 4 बार लिख दिया गया है। 5 यहाँ पे बाद में तो 5 लिखे हैं और जोड़ 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 दिए हैं 4 बार। इसी तरह यहाँ पे है 5 गुना 4, यानी 4 को 5 बार लिख दीजिए, बीच में जोड़ लगाते चलना है। तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4, ऐसे कर देंगे। 7 गुने 8, यानी 8 को 7 बार लिख लेना है। तो 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 8, ऐसे लिख देंगे। 3 गुने 1, यानी 1 बाद वाले संख्या को इधर लिखना है, यानी 1 को 3 बार लिखना है। तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, कितना आएगा, 3 आएगा। इसे भी गुना करोगे तो 3 ही आएगा। 6 गुने 7, यानी 7 को 6 बार लिख देना है। तो 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6, ऐसे आपको लिख देना है। चलिए अब निकालिए पृष्ठ संख्या 48। 48 में ही सबसे ऊपर प्रश्न दे रखा है, बताइए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे यह प्रश्न जो है काफ़ी इजी है और हम इसे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे है 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, यानी 3 को 5 बार लिखा गया है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग 5 गुने 3 भी लिख सकते हैं और इसे गुना करेंगे 5 तिया 15 आएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, यानी 5 है 4 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 गुने 5 लिख सकते हैं, 4 गुने 5 क्या आएगा, इसे जोड़ेंगे तो 5 10 15 20, 20 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 8, यहाँ पे लिखना है 2 गुने 8, कितना आएगा, 16 आएगा। ये प्रश्न आपको अपने से करने हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आसान है बच्चा। देखिए एकदम आराम से आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। आप लोग एक तो है कि गुना कर लो या फिर जोड़ लो। तो यहाँ पे देखिए 4 जोड़ 4 जोड़ 4, कितनी बार 4 है, 3 बार, तो लिखेंगे 3 गुने 4, ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसे जोड़ लेना है।
4 और 4 8, 8 और 4 12, तो इधर लिख देना है 12। अगला प्रश्न करेंगे 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, कितनी बार 3 है वो गिनिए। यहाँ पे कितनी बार 3 है गिनिए, तो यहाँ से गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 3 है, तो 7 गुने 3 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, इसे जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21, 21 आएगा। इतना तक कर लेना है। तो आपको 1 2 3 ये तीनों प्रश्न अपने से करने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि खरगोश वाला प्रश्न है, वो प्रश्न के बाद यहाँ पे दे रखा है अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न से पहले आप सभी को 2 का पहाड़ा पढ़ लेना है कि 2 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सदी 14, 2 अठी 16, 2 नम 18, 2 दह 20। अब यहाँ पे आपको बताना है 2 अठी 16। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 तिया, तो आप पहाड़े में देख के यहाँ पे लिख लीजिए और उस पहाड़े को अच्छे से याद भी कर लीजिए। तो 2 तिया 6 होगा, 6 लिख देंगे। 2 नवा कितना होता है, 2 नवा 18। इस प्रश्न को ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आप लोग इसे कई चीज़ों में देख सकते हो। जैसे मैं बात करूं टॉफ़ी की कि एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 9 टॉफ़ी का कितना होगा। डायरेक्ट हम लोग करेंगे पहाड़ा से, ये नहीं कि 9 बार 2 लिख देंगे फिर से जोड़ेंगे, नहीं। 2 नम 18, 18 रुपये होगा। एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 2 एकम 2 होगा। एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 5 टॉफ़ी का कितना होगा, 2 पचे 10 रुपये। सीधा आंसर हम लोगों को बता देना है कि 10 रुपये होगा। एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 60 टॉफ़ी का 2 सती कितना होगा, 14। वेरी गुड। एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, 6 टॉफ़ी का कितना होगा, 2 छक 12 रुपये। कितने होगा, 2 छक 12 रुपये, यहाँ पे लिख देना है 12। और यहाँ तक आप लोगों को आगे के प्रश्न 1 2 3 4 5 ये सभी प्रश्न आपको अपने से करने हैं। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उस चीज़ को हल करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, आपको इसमें डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे लिख रखा है सीधा 18, यहाँ पे क्या भरेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 9 टॉफ़ी का दाम एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो कितनी टॉफ़ी का दाम होगा, 18 रुपये। तो कितना 18 होता है, तो 2 9 18, यहाँ 9 भर देंगे। एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 16 टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेगी। तो 2 का पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है, 2 अठी 16, 8 बार में, 8 यहाँ भर देंगे। बाकी आसान है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे अगला पृष्ठ में दे रखा है बच्चों, पृष्ठ संख्या आप लोग निकाल लीजिए 50। पृष्ठ संख्या 50 में दे रखा है पत्ते गिनकर खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पे पत्ता कितना है, 1 2 3, तो 3 भर देंगे। हम लोगों को साथ में पहाड़े भी पढ़ लेने हैं, 3 एकम 3 हो गया। फिर पत्ता गिनेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6। आप लोग पत्ता गिन सकते हो या फिर इसमें 3 जोड़ते जाओ। जैसे 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 3 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 12। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। लोग पत्ता भी गिन सकते हो, आंसर यही आएगा। फिर 18 21 24 27 और 30। यहाँ पे हमारा एक पहाड़ा बन गया 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ती 21, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 3 दहें 30। ये पहाड़ा को आप सभी को याद कर लेना है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद ज़रूर कर लेना है बच्चों, तभी आप कोई चीज़ जल्दी कर पाओगे। गणित में आपको पहाड़ याद करने बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसी से रिलेटेड यह प्रश्न दिया हुआ है कि इन्हें पूरा कीजिए।
हमने पत्तों को गिना था 3 गुने 6, तो 3 6 कितना होता है, यहाँ से देख लीजिए 3 गुना 6 18 होता है। तो सीधा हम लोग क्या लिख देंगे 18। 3 दूनी 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 लिख देंगे। 3 अठी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 छक 18, 3 सती 21, 3 अठी 24, 24 लिख देंगे। 3 तिया 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 लिख देंगे। 3 नवा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 छक 18, 3 सती 21, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 27 लिख देंगे हम। ठीक है, इसके बाद है 3 चौक 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 लिख देंगे। 3 सती 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 छक 18, 3 सती 21, 21 लिख देंगे। 3 पचे 15, तो 15 लिख देंगे। तो अभी तक हमने 2 के पहाड़े को अच्छे से देखा, 3 के पहाड़े को अच्छे से देखा। अच्छा, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 3 के पहाड़े को अच्छे से याद कर लोगे। 2 और 3 का पहाड़ा ये काफ़ी आसान है। आप लोग क्या करना है कि 2 का पहाड़ा कॉपी में लिखना है, उसे 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है। 3 का पहाड़ा लिखना है और उसे 5 बार अच्छे से पढ़ लेना है, जोर जोर से। आपको पहाड़े याद हो जाएंगे, फिर आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। आप दुकान जाओगे, बाज़ार जाओगे, कोई भी सामान लोगे, जैसे 3 रुपये का सामान लिए, एक सामान का दाम है 3 रुपये और वही सामान आपको लेना है 10 पैकेट, तो कितना होगा 3 दहें 30, सीधा कर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे 4 के पहाड़े से संबंधित प्रश्न, फिर 5 के पहाड़े से संबंधित, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में आगे के प्रश्न को करेंगे। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।